एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे सवाल करता है कि मेरे मन में कई तरह के प्रश्न जाग रहे हैं और मैं आपसे उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। व्यक्ति ने कहा, मैं जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुखों का पहाड़ ने मुझे घेर रखा है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ गलत ही गलत हो रहा है। ऐसे में आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी और उससे ही प्रश्न की, बताओ तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है? ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल बना दिया है? महात्मा का प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक सोच विचार करता रहा। वह बोला, मैं आपसे प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ और आप ही मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हर एक व्यक्ति को खुद ही उसे अपना दुख का कारण पता होता है। अब तुम्हें ही इस दुख का कारण पता ना हो तो मैं इसका क्या उत्तर दे पाऊंगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप तो ईश्वर हैं। लोग कहते हैं कि आपको सब के बारे में पता है और सब की परेशानी का उत्तर आप जानते हैं। उसकी बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम्हारी यही सोच तो गलत है। तुम सोच रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हें सारी परेशानी से निजात करवाएगा। ऐसे में तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्धत्व प्राप्त कर चुका हूँ तो मैं तुम्हारी सारी परेशानियाँ हल कर सकता हूँ, तो तुम्हें गलत लगता है। तुम्हें बता दूं, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ और मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर हूँ। जिस दिन तुम्हारे अंदर तुम्हारी सारी उलझन खत्म हो जाएंगी, तब उस दिन से तुम्हें किसी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बुद्ध ने उस व्यक्ति से एक और प्रश्न किया, क्या तुमने कोई फूल देखा है? जिस पर उस व्यक्ति ने कहा, यह कैसा प्रश्न है? फूल तो हर व्यक्ति ने देखा होता है। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, अब फूल सवेरे एक कली होता है, दिन में खिलकर फूल बनता है और फिर रात में मुरझा जाता है। इसलिए अगर पुष्प भी यही सोचे कि वह शाम को मुरझा जाए तो वह क्यों खिलेगा? ऐसे में अगर तुम भी हमेशा दुखों के बारे में सोचते रहोगे, बस तुम भी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अपने जीवन पर सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दो, जो तुम्हें खुश रखे। उन छोटी छोटी बातों को याद करो। यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो तुम नकारात्मक चीज़ों को छोड़कर सकारात्मक पर ध्यान दो। गौतम बुद्ध की बातें सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर तक सोचता रहा और फिर कहने लगा कि बुद्ध, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे जीवन का सभी दुख एक साथ खत्म हो जाए, मेरी सभी परेशानियां समाप्त हो जाए? तब बुद्ध ने कहा, यदि कोई तुमसे कहता है कि तुम शाम तक मरने वाले हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने दुखों के बारे में सोचोगे? तुम्हें ऐसी कोई भी समस्या याद नहीं आएगी जिसके लिए तुम अभी परेशान हो, क्योंकि तुम जीवन के अपने अंतिम पलों के बारे में ही सोच रहे होगे। अचानक तुम्हें यह लगेगा कि मृत्यु के आगे तो सब व्यर्थ है, क्योंकि जीवन में इससे बड़ा कोई सत्य ही नहीं है। उस व्यक्ति ने महात्मा को बीच में ही टोकते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं? मैं दिन भर यही सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूं और ऐसा करने से क्या मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा? तब बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचोगे कि जब तक इस दुनिया में रहोगे तब तक खुश होकर रहोगे, क्योंकि अगर तुम्हारा मन नियंत्रित नहीं होगा तो तुम्हारी इच्छाएं बढ़ेंगी। बस इस इच्छाओं पर काबू पा लो, तुम सफल जरूर होगे। महात्मा की यह बात सुनकर व्यक्ति फिर से बोला, मुझे यह बताइए कि मन तो चंचल होता है, अतः इस पर कैसे काबू पाऊं? इस पर भगवान बुद्ध बोले, पहले तो तुम्हें खुशी और दुखी के अंदर जाना होगा। खुशी के समय ज़्यादा खुश न हो और वही दुखी के समय ज़्यादा दुख न हो। अभ्यास के द्वारा अगर यह पता करने की कोशिश करोगे तो यह जानोगे कि तुम्हारी इच्छाएं ही वह होती हैं जो तुम्हें दुखों का कारण बनाती हैं। जीवन में जितनी इच्छा के पीछे भागोगे उतना ही दुख तुम्हें घेरेगा, क्योंकि जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती तब वह दुखी होता है। इसलिए इन पर काबू पाना सीखो।
यह बात कहने के बाद गौतम बुद्ध ने उस आदमी से एक बात और कही। उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारी सभी दुख खत्म हो जाएंगे। महात्मा की बातें सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हुआ और कहने लगा, कृपया मुझे वह उपाय दें। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम 2 पन्ने और एक कलम लेकर आश्रम के एक कोने में बैठ जाओ और किसी से बातें मत करना। एक पन्ने पर अपना सारा दुख और उसका कारण लिखना और एक पन्ने पर अपना सारा सुख आराम से लिखना, क्योंकि तुम्हारे पास समय बहुत है। इसके बाद वह आदमी बुद्ध के प्रणाम करके वहां से निकल गया। कुछ दिन बीते और वह व्यक्ति पुनः महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उसके हाथों में बहुत सारे कागज थे। फिर उसने बुद्ध से कहा कि मैंने यह सब लिख लिया। महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। फिर महात्मा ने उसे पहले दुख वाला कागज पढ़ने को कहा। वह कागज में पढ़ना शुरू किया, मेरे सारे भाई अमीर हैं और मैं गरीब हूँ, क्योंकि मैं काम करने से डरता हूँ, दिन भर आराम करता हूँ और दूसरों से तुलना करता रहता हूँ। दूसरा, मेरे पड़ोसियों ने बहुत सा धन बचत के तौर पर रखा है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका कारण यह है कि मैं मेहनत कम करता हूँ और इसलिए थोड़ा कमाता हूँ, लेकिन मेरे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मेरे संगति गलत हैं। तीसरा, मेरी स्त्री बीमार है। पैसा न होने के कारण मैं उसे वेद के पास नहीं ले गया और यह भी सोचता रहा कि वह किसी दिन मर जाएगी तो मैं किसी दूसरी स्त्री से विवाह करूँगा। व्यक्ति कागज पढ़ता पढ़ता रोने लगा और उसे एहसास हुआ कि इसके सारे गलत कर्मों का यही नतीजा है जो उसे इतने दुख झेलने पड़ रहे थे। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि चलो अब अपना खुशियों वाला कागज पढ़कर सुनाओ। उसने कहा, मैंने जो कुछ भी इन 2 दिनों में सीखा वह मैंने पूरे जीवन में नहीं सीख पाया। पिछले 2 दिनों में मैंने यह सोचा कि मेरे अंदर असीम शांति और खुशी का सागर भरा पड़ा है तथा मैं इस अनुभव को पाकर अत्यंत खुश हूँ। मेरी खुशी की सूची काफ़ी लंबी है और मैं यह इतने लंबे आपको पढ़कर नहीं सुना सकता। उस आदमी के मुंह से यह बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहा, व्यक्ति को जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वह अंधेरे में भटकता रहता है। जब उसे अपने मन को नियंत्रित करने का सही उद्देश्य मिल जाता है, उसके बाद वह अपना जीवन भी खुशी से बिताने लगता है। दोस्तों, अगर गौतम बुद्ध की बातें आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसी वीडियो देखना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।